नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपी जीएस जीके बाय शामा में। आइए सीखते हैं हर दिन कुछ नया। भारत का राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए है सारनाथ, बी है कुशीनगर, सी है पाटलिपुत्र और डी है वैशाली। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए सारनाथ। अगला क्वेश्चन है 1857 की क्रांति का पहला शहीद कौन था? ऑप्शन ए मंगल पांडे, बी रानी लक्ष्मीबाई, ऑप्शन सी तापिया टोपे, डी बहादुर शाह जफर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए मंगल पांडे। नेक्स्ट है हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने की थी? तो इसका पहला ऑप्शन है दयाराम साहनी, बी रखलदास बनर्जी, सी कनिंघम, डी जॉन मार्शल। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए दयाराम साहनी। नेक्स्ट है पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है ए 1526, बी 1556, सी 1761, डी 1857। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1761। नेक्स्ट है अकबर के नवरत्नों में कौन शामिल था? ऑप्शन ए तानसेन, बी चाणक्य, सी तुलसीदास, डी सूरदास। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए तानसेन। अगला क्वेश्चन है बाबर व राणा सांगा के मध्य युद्ध हुआ था? ए पानीपत में, बी खानवा में, सी घाघरा में, डी चंदेरी में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी खानवा में। अगला क्वेश्चन है पानीपत के प्रथम युद्ध में कौन विजयी हुआ था? ऑप्शन ए दौलत खां लोधी, बी इब्राहिम लोधी, सी बाबर, डी शेर शाह सूरी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी बाबर। अगला क्वेश्चन है मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां, डी औरंगजेब। तो इसका सही आंसर होगा ए बाबर। अगला क्वेश्चन है गुलबदन बेगम कौन थी? ए इतिहासकार, बी संगीतकार, सी नाटककार, डी साहित्यकार। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए इतिहासकार। नेक्स्ट है बाबर के आक्रमण के समय मेवाड़ का राजा कौन था? ए राणा सांगा, बी राणा कुंभा, सी राणा प्रताप, डी मान सिंह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राणा सांगा। अगला क्वेश्चन है बाबर के आक्रमण के समय दिल्ली का शासक कौन था? ए दौलत खां लोधी, बी सिकंदर लोधी, सी इब्राहिम लोधी, डी बहादुर शाह। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी इब्राहिम लोधी। नेक्स्ट है तुजुके बाबरी का रचयिता कौन था? ऑप्शंस ए बाबर, बी गुलबदन बेगम, सी हुमायूं, डी फरिश्ता। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस ए बाबर। अगला क्वेश्चन है चंदेरी का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शंस ए 1526, बी 1527, सी 1528, डी 1529। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1528। नेक्स्ट है बाबर की मृत्यु कब हुई थी? तो ऑप्शंस ए 1526 में, बी 1527 में, सी 1528 में, डी 1529 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शंस डी 1529 में।
अगला क्वेश्चन है खानवा का युद्ध कब हुआ था? ए 1526 में, बी 1527 में, सी 1529 में, डी 1530 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 1527। नेक्स्ट है पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? ए 1526, बी 1556, सी 1576, डी 1586। तो इसका सही आंसर होगा ए 1526। नेक्स्ट है बाबर का जन्म कब हुआ था? ए 1483, बी 1487, सी 1486, डी 1485। तो इसका सही आंसर होगा ए 1483। हमारा पहला क्वेश्चन है भारत का सबसे पुराना खेल कौन सा है? ऑप्शन है कबड्डी, बी क्रिकेट, सी कुश्ती, डी हॉकी। तो इसका सही जवाब है सी कुश्ती। अगला प्रश्न है भारत का सर्वाधिक प्रदूषित नगर कौन है? ऑप्शन ए लुधियाना, बी मुंबई, सी पटना और डी दिल्ली। तो इसका सही जवाब है डी दिल्ली। अगला प्रश्न है किस फल में सभी विटामिन पाए जाते हैं? ऑप्शन ए केले में, बी पपीता में, सी अनार में, डी सेब में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी पपीता में। तो अगला प्रश्न है लाल रंग का केला किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है भारत में, बी है ऑस्ट्रेलिया में, सी है कनाडा में, डी है जापान में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी ऑस्ट्रेलिया में। अगला प्रश्न है भारत ने फ्रांस से जो लड़ाकू विमान खरीदा उसका क्या नाम है? ऑप्शन ए सुखाई, बी राइफेल, सी मिराज और डी जुगआर। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी राइफेल। अगला प्रश्न है ट्विटर की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन ए मार्च 2006 में, ऑप्शन बी जून 2003 में, ऑप्शन सी अप्रैल 2006 में, ऑप्शन डी जुलाई 2005 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए मार्च 2006 में। अगला प्रश्न है दुनिया में सबसे ज़्यादा शाकाहारी लोग किस देश में पाए जाता है? ऑप्शन ए चीन में, ऑप्शन बी रूस में, ऑप्शन सी भारत में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी भारत में। हमारा अगला प्रश्न है गूगल पर 1 मिनट में कितने लाख सवाल पूछे जाते हैं? ऑप्शन है ए 45 लाख, ऑप्शन बी है 30 लाख, ऑप्शन सी है 40 लाख, ऑप्शन डी है 35 लाख। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 35 लाख। अगला प्रश्न है ब्लैक डायमंड सेब किस देश में पाया जाता है? यानी काले रंग का सेब किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है ए भारत में, बी है तिब्बत में, सी है जापान में, डी है अमेरिका में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी तिब्बत में। अगला प्रश्न है जीएसटी लागू करने वाला पहला देश कौन सा है? ऑप्शन है ए चीन, बी है भारत, सी है जापान और डी है फ्रांस। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर डी फ्रांस। अगला प्रश्न है दुनिया में सबसे पहले एटीएम कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 2000 में, ऑप्शन बी 1995 में, ऑप्शन सी 1998 में, ऑप्शन डी 1996 में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन बी 1995 में। अगला प्रश्न है किस पक्षी का अंडा सबसे महंगा होता है? ऑप्शन ए मुर्गी, ऑप्शन बी कबूतर, ऑप्शन सी मोर, ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग।
तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी शुतुरमुर्ग। अगला प्रश्न है, सबसे पहले एम्बुलेंस किस देश में चलाई गई थी? ऑप्शन ए भारत में, ऑप्शन बी यूरोप में, ऑप्शन सी फ्रांस में, ऑप्शन डी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी फ्रांस में। अगला प्रश्न है, किस फल का उपयोग जूता साफ करने के लिए किया जाता है? ऑप्शन ए केले का, बी अनार का, सी अमरूद का, डी पपीता का। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी पपीते का। क्वेश्चन नंबर है 15। दुनिया के किस देश में सिर्फ 40 मिनट की रात होती है? ऑप्शन है ए भारत में, बी ब्राजील में, सी नॉर्वे में और डी रूस में। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, मधुमक्खी किस फूल के रस को सबसे ज़्यादा चूसती है? ऑप्शन है ए गुलाब का, बी सरसों का, सी कमल का, डी मेहंदी का। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सरसों का। क्वेश्चन है, भारत की पहली करेंसी नोट प्रेस किस शहर में स्थित है? ऑप्शन है ए हैदराबाद में, बी गुजरात में, सी कोलकाता में, डी नासिक में। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन डी नासिक में। अगला क्वेश्चन है, दुनिया के किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? ऑप्शन है ए भारत में, बी नॉर्वे में, सी अफ्रीका में, डी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी नॉर्वे में। अगला क्वेश्चन है, इंसान बिना किडनी के कितने दिनों तक जीवित रह सकता है? ऑप्शन है ए 20 दिन तक, बी 30 दिन तक, सी 10 दिन तक और डी 15 दिन तक। तो इसका सही जवाब है सी 10 दिन तक। अगला क्वेश्चन है, सबसे ज्यादा लोहे की मात्रा की सब्जी पाई जाती है? ऑप्शन है ए करेले में, बी पालक में, सी मेथी में, डी बैंगन में। तो इसका सही जवाब होगा सी मेथी में। अगला क्वेश्चन है, यूबरी खरबूज किस देश में पाया जाता है? ऑप्शन है ए भारत में, बी चीन में, सी जापान में, डी अमेरिका में। तो इसका सही आंसर होगा सी जापान में। धन्यवाद दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक सीखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद।